आइए आज बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के मंदिर और विशाखा नक्षत्र पर। विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि द्वारा शासित है, जो शक्ति, स्थिति और अधिकार का प्रतीक माना जाते हैं। इसलिए इस नक्षत्र को भी इसकी शासक शक्तियों के समान गुण प्राप्त हैं। विशाखा नक्षत्र उद्देश्य को दर्शाने के लिए जाना जाता है। इसके कई अन्य अर्थ भी हैं, जिनमें विषपात्र, शाखायुक्त या कांटा भी शामिल है। इसका एक अन्य अर्थ है राधा, जो रमणीयता का प्रतीक है, और यह नाम भगवान कृष्ण के प्रेमिका का भी है। श्री मुथुकुमार स्वामी मंदिर, जो विशाखा नक्षत्र का मंदिर है, तिरुनेलवेली जिला के पनमोजी नामक शहर में स्थित है। यह मंदिर का निर्माण शिवकामी अम्मैयार नामक महिला ने किया था, जो भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की प्रबल भक्त थी। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन के नाम से भी बुलाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय इस मंदिर में केवल वेल की स्थापना थी, जो भगवान कार्तिकेय का हथियार माना जाता है। यहाँ के पुजारी, जिनका नाम पवन पत्थर था, केवल इसकी पूजा करते थे। जब वो एक इमली के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन नाम से भी बुलाया जाता है, उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि ये पहाड़ी उनकी है और वो एक मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित है। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि मूर्ति उन्हें कुट्टेथिराडु नामक स्थल पर मिलेगी। भगवान ने पुजारी को एक पंक्ति में घूम रही चींटियों का पीछा करते हुए उस स्थान पर जाने का निर्देश दिया। पुजारी ने राजा को सूचित किया। तब राजा ने उस स्थान को खुदवाया, जिसका संकेत प्रभु ने स्वप्न में दिया था। खुदाई करते समय श्रमिक ने मूर्ति की नाक को छू लिया और इससे मूर्ति थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इससे भगवान कार्तिकेय की सुंदरता बढ़ गई। इसलिए उन्हें मुगन भी कहा जाता है। तमिल में मुक्कू का मतलब नाक होता है। इस मंदिर का निर्माण तब पंडल राजा ने करवाया था। इस मंदिर के साथ एक कहानी और भी जुड़ी हुई है। एक बार शिवकामी अम्मैयार अपने पति गंगई मुथु देवर के साथ इस स्थान पर रह रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चों के वरदान के लिए सभी मंदिरों में जाकर पूजा की। चूंकि दंपत्ति के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे गांव के सभी बच्चों को अपना ही मानते थे। उन्होंने अपने गांव में आने वाले कई संतों की भी सेवा की। उस समय वल्लार मस्तान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति उनके यहाँ आए, इसलिए शिवकामी और गंगोमुथई गए और उन्हें अपनी संतानहीनता के बारे में बताया। मस्तान ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं भगवान कार्तिकेय को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लें। मस्तान की सलाह से वे बहुत भ्रमित हुए। उस रात भगवान कार्तिकेय शिवकामी अम्मैयार के सपने में एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर बनाने के लिए भी कहा। इस घटना के बाद दंपत्ति ने आसानी से स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति भगवान कार्तिकेय के नाम कर दी। ऐसा कहा जाता है कि दंपत्ति ने बड़े पत्थर के खंभों और बीमों को पहाड़ की चोटी पर ले जाने के लिए हाथियों का उपयोग किया और मंदिर का निर्माण शुरू किया। हाथियों ने उस खंभे और शहतीरों को मजबूत रस्सियों के सहारे से ढोया। जब रस्सियां काट दी गई तो खंभे नीचे लुढ़कने लगे। ऐसा कहा जाता है शिवकामी ने अपनी जान पर खेलकर अपने सिर से उन पत्थरों को नीचे लुढ़कने से रोका। जब तक उन पत्थरों को पुनः स्थापित नहीं किया जाता, वे उन्हें अपने सिर से रोककर रखती थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें यह शक्ति भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से मिली थी। वे शिवकामी अम्मैयार ईंटों को केले के तने की पट्टी पर रखकर अपने सिर पर भी ले जाती थी। हम अभी भी मंदिर के अंदर शिवकामी अम्मैयार की मूर्ति देख सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 625 सीढ़ियां हैं। इस पहाड़ी को तिरुकुणामलाई कहा जाता है। पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर भगवान विनायक का एक मंदिर है, जिसे वल्लभ विनायक या षोडश विनायक के नाम से जाना जाता है। विनायक मंदिर तक पहुंचने से पहले वास्तव में 16 सीढ़ियां हैं। संस्कृत में षोडश का मतलब 16 होता है। जैसे कि हमारी संस्कृति में मान्यता है, षोडश यानी कि 16 धन, जैसे शिक्षा, साहस, भौतिक धन, पुत्र धन, पति पत्नी का सुख आदि का प्रतिनिधित्व करता है।
इसलिए ये दृढ़ता से माना जाता है कि पहले भगवान विनायक की पूजा करके हम उन सभी 16 प्रकार के धनों का प्राप्त कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि दिवंगत पूर्वज अर्थात पितृ इस मंदिर की ओर जाने वाली पहाड़ी की सीढ़ियों पर स्थित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्थान पर उन्हें तर्पण करने से आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ होता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उन्हें साल में कम से कम एक बार या अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन इस मंदिर में जाने की सलाह दी जाती है। विशाखा में वी अक्षर सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व करता है और शाखम का अर्थ प्रकाश है। ऐसा बताया जाता है कि विशाखा तारे में 3 रोशनियां हैं जिनके नाम विमलाक्षकम, विभावशकम और विपुलशकम है। इस पहाड़ी में रहने वाले कई सिद्धों ने उल्लेख किया है कि इस मंदिर में ये तीनों रोशनियां पाई जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि इस मंदिर में आने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा।